नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं फ्रेंड न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। वह पुराने तेवर में नजर आई। भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से सीएम योगी की तारीफ की और सपा को दोगला बताया। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा, क्योंकि उनके अंदरूनी सांठ-गांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों की आभारी है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके व उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं। मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी पहली बार जवाब दिया। कहा, मैं ऐसे किसी से छिपकर नहीं मिलती, जब भी मिलती हूँ खुले में मिलती हूँ। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा, ऐसे बिकाऊ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। 1 घंटे के संबोधन में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को तवज्जो दी। उन्होंने संकेतों में साफ कर दिया कि वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। साथ ही बसपा के 5 सीनियर नेताओं के बेटों का नाम लेकर उनकी तारीफ की। आखिरी बार मायावती ने इतनी बड़ी रैली अक्टूबर 2016 में की थी। सपा सबसे अधिक निशाने पर। मायावती अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव और सपा पर सीधे हमलावर नजर आई। कहा, सपा को जब सत्ता में रहने का मौका मिलता है तब इन्हें ना तो पीजे याद आता है और ना ही बहुजन समाज के हितों की चिंता होती है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ से जाती है, ये खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने लगते हैं। जनता अब इनके ऐसे दोगले और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझ चुकी है। योगी सरकार की तारीफ, मैं वर्तमान सरकार की आभारी हूँ। काशीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा। मेरे आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव की बजाय दूसरे मदों पर पैसा खर्च कर दिया था। चंद्रशेखर पर निशाना। हमें कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वार्थी और बेकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बना दिए गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवा कर इनके 1-2 उम्मीदवारों को जिता भी रहे हैं, जिससे दलित वोट बांटे जा सके। भतीजे की तारीफ। मायावती ने कहा, आकाश आनंद एक बार फिर पार्टी के मूवमेंट से जुड़ चुके हैं, यह शुभ संकेत है। वह मेरे दिशा निर्देश में काम करेंगे। जिस प्रकार कांशीराम जी ने मुझे आगे बढ़ाया, उसी तरह मैंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है और आप सभी से अपील है कि आप लोग मेरी तरह आकाश का भी हर हाल में साथ देंगे। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा और उनके बेटे कपिल मिश्रा की भी तारीफ की। इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और जमील अख्तर की भी सराहना की। खुद के ज्यादा सक्रिय होने का वादा। कांशीराम स्मारक में उमड़ी भीड़ से उत्साहित मायावती ने कहा, अब मैं आप लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा समय दूंगी, इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक नजर आऊंगी। आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। 2027 में हमें 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है। इसके लिए सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के षड्यंत्रों से सजग रहना होगा। समर्थकों को सराहा। मायावती ने मंच से कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा, भीड़ को अन्य दलों की तरह दिहाड़ी देकर नहीं लाया गया। ये लोग खुद चलकर आए हैं, वो भी अपने खून पसीने की कमाई से। मंच पर पहली बार दूसरे नेताओं को बैठने की जगह मिली। मंच पर मायावती की एक कुर्सी लगाई गई थी, बगल में सोफे लगे थे। इनमें मुस्लिम समुदाय के 3 चेहरे यानी मुनकाद अली, नौशाद अली और शमसुद्दीन, और दलित समाज के 4 चेहरे यानी मायावती
मायावती के भाई आनंद, भतीजे आकाश, गिरीश चंद्र जाटव और घनश्याम चंद्र खरवार बैठे थे। ओबीसी और सामान्य वर्ग से सतीश चंद्र मिश्रा, मास्टरशंकर सिंह और विश्वनाथ पाल को जगह मिली। यह पहली बार था जब मायावती की किसी रैली में मंच पर दूसरे नेताओं को भी बैठने की जगह दी गई। बसपा 2012 में सत्ता से बाहर हुई, इसके बाद से ग्राफ गिरता गया। बसपा 2012 में यूपी की सत्ता से बाहर हुई थी, इसके बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2022 के चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। राजनीतिक जानकार कहते हैं, अर्श से फर्श का सफर तय करने वाली बसपा को इस कार्यक्रम से बड़ी संजीवनी मिल सकती है। F9 न्यूज के लिए लखनऊ से F9 न्यूज ब्यूरो हेड टीपी सिंह की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।